हाँ, पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम इज अदानी ग्रुप। वो भी मैं ही सोल्व करूँ। हाँ, वो आपको करनी पड़ेगी। आज होगा क्या, ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि एकमात्र हम ही कल एक चैनल थे जिन्होंने मार्केट खुलने से पहले ही आगाह किया था दर्शकों को। आपने 4 स्टॉक्स अदानी समूह के निकाले थे, बताया था यहाँ पर गिरावट आएगी। एग्जैक्टली वो खुलने के साथ ही हमने 10-20% की गिरावट देखी। तो नेचुरली अब लोग लीडर को ही देखेंगे, नंबर 1 चैनल को देखेंगे और जानना चाहेंगे कि अब करना क्या है, क्या ये गिरावट थमेगी, क्या क्या होगा आज। देखिए नेहा, कल हमने बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट कॉल दिए थे। हाँ। और हमने कहा कि 10% तो आराम से खुलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 20% से भी ज़्यादा घट जाए, ठीक है। और आपको याद होगा हिंडनबर्ग का मामला आया था, उसके बाद 2-3 बार वाद विवाद और हुए हिंडनबर्ग को लेकर ये, लेकिन तब हमने कभी इतने एग्रेसिव शॉर्ट कॉल्स नहीं दिए, क्योंकि हर एक न्यूज़ की एक इम्पैक्ट होती है और वो इम्पैक्ट समझना जरूरी है। कई सारे लोग तो कल सुबह देर बहुत जल्दी सुबह की खबर थी है। हाँ। अर्ली मॉर्निंग शायद 4 बजे के आसपास की खबर थी। Exactly. जो अमेरिका से आई। हमने तो 7 बजे ये कर लिया, 7 बजे की जैसे अपनी स्ट्रेटजी हुई थी उसके तुरंत बाद हमने कि मैंने कहा ये तो बड़ी खबर है, और हमने वहीं से पकड़ लिया। लोग तो 9 बजे तक, 8:45 बजे तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये वाकई में इतनी बड़ी, सबको लगता है अरे वाह क्या है, हर बार आता है यार। हमने एक ही चीज़ पकड़ी थी, फिर बताऊं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमने क्या किया उससे, वो इसलिए कि ताकि हमारे दर्शकों को पता चले किस खबर को कितना बड़ा समझना है, कितना नहीं समझना है। Exactly. हिंडनबर्ग क्या थी? एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी, एक रिसर्च फर्म है जो ये कहती है हम शॉर्ट करते हैं, हम शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। हमने एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें स्टॉक घट गए, वो चार्जेस थे, वो किसी के आरोप थे, किसी रिसर्च फर्म के थे, वो भी वो फर्म जिन्होंने शॉर्ट किया खुद भी। कल जो आया वो उससे ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि कल एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने आरोप लगाए, जुडिशरी, हाँ करेक्ट। और उनके आरोप बिना किसी सबूत या बिना किसी बात के नहीं होते, कुछ न कुछ तो सब्सटेंस होगा, तब वो कोर्ट लगा रहे, और एक सर्टेन लेवल की इंक्वायरी के बाद लगाते हैं। और इसलिए हमने ये स्ट्रॉन्ग कॉल लिया कि नहीं, इन स्टॉक्स में 20% की गिरावट हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस खबर का इम्पैक्ट कैसे गिनना है, कैसा समझना है, ताकि अगली बार आए तो आपको ये पता रहे। हर चीज़ आप हमेशा पर ये नहीं सोच सकते पिछली बार ही होता था इस बार ही होगा। कई बार पिछली बार से कम होगा, कई बार पिछली बार से ज़्यादा असर होगा। इन कब असर होगा तो वो आप उसको लॉजिकली देखो और समझो, ठीक है, कि एक मैं आप पे कोई आरोप लगा दूं और एक कोई कोर्ट कहेगी नेहा जी ने ऐसा किया है, इसकी जांच होगी, किसमें फर्क है? अनिल सिंह भी कोर्ट नहीं है ना, अनिल सिंह ने जो ये बोल दिया, लेकिन कोर्ट ने बोला कि आपके ऊपर जांच होगी, तो उसका असर ज्यादा होगा ना। एग्जैक्टली, सिंपल है ना। अब आइए क्या करें। आज फिर से ग्रुप के लिए कीनिया से नेगेटिव खबर आई है, ठीक है। केनिया के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की जो एक डील थी उन्होंने रद्द कर दी, एक पावर डील वहाँ के राष्ट्रपति ने रद्द कर दी इमीडिएटली। अब क्या है कि ये जो एक के बाद एक विवाद हो रहे हैं, उसमें क्या है कि अदानी ग्रुप के लिए बिजनेस का एक्सपेंशन करना और फंड रेज करना, दोनों चीज पे धक्का लगेगा, आसानी से नहीं होगा। अब स्पीड कम हो जाएगी एक्सपेंशन करने की, पैसा जुटाना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब क्या, पैसा जुटाने के लिए आप बैंक्स इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, वो फूंक फूंक के कदम रखेंगे, आपको प्राइवेट डील्स में जाना पड़ेगा, मर्चेंट प्राइवेट फर्म से पैसे लेने पड़ेंगे, प्राइवेट लेंडर से लेने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। और जो डील्स ऑलरेडी कर रखी हैं उसमें भी शायद रीनेगोशिएट हो जाए, रीनेगोशिएट जैसे कल कीनिया ने कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अब आएंगी धीरे धीरे, और क्या होता है कि एक आध बार आकर खत्म हो जाए तो चल जाता है, लेकिन जब ये चीज़ें बार बार निकल कर आती है, सही गलत का फैसला अलग है, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेबी की जांच हुई, वो सब अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है हर एक चीज़ की। लेकिन मार्केट में क्या है, सेंटिमेंट पे मार्केट बहुत चलता है, और सेंटिमेंट है ना, लोगों का फिर लोगों को डर मन में क्या बैठ जाता है, और अचानक से सुबह उठा कोई खराब खबर आ गई तो बड़ा रिस्की स्टॉक है, मन में ये हो जाता है ना। सो वो चीज़ें है ना अब ग्रुप पे। सो मेरा ये समझना है कैश के स्टॉक्स जो हैं वो आज भी बिकवाली थोड़ी रह सकती है, वो जल्दी से रिकवर होंगे मुझे मुश्किल लगता है। इस वक्त आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, दोनों चीज़ मुश्किल है अदानी ग्रुप के शेयर में, ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टमेंट भी, दोनों में रिस्क है, ठीक है। अगर आप बहुत हाई, एक तरफ तो क्या है कि मैं 20% नीचे कोई स्टॉक खरीदूंगा, जो मैं 10% नीचे रह जाएगा तो मैं ट्रेड करने का नहीं होगा। अगर आप इतना शार्प स्किल्ड और समझदार हैं तब तो आपको वैसे भी सुनने की जरूरत नहीं मुझे ऑनेस्टली। मेरा
कि मैं तो ऐसा तो 22% नीचे था तभी मैंने खरीदा है और 12% नीचे रह गया, मैं बेच के निकला फॉर एग्जांपल, फिर तो वह महान है, करेक्ट। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान रखें, मन में लालच आता है इतना घटा हुआ है इसलिए अभी ले लूंगा तो जल्दी पैसा बन जाएगा, ये दिमाग से निकाल लीजिए। ऐसे में ट्रेडिंग करना भी रिस्की है, इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्की है। शांति से वेट एंड वॉच करें, कुछ मत करें। उतार चढ़ाव भारी रहेगा, दिन में नीचे खुलकर ऊपर हो सकते हैं, ऊपर आकर नीचे आ सकते हैं, कहाँ खुलेंगे कहाँ बंद होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कल भी ये हुआ, करेक्ट, कुछ रिकवर हुए कुछ नहीं हुए। अदानी एंटरप्राइजेज 22% नीचे आकर बैन में आ गया, अदानी पोर्ट रिकवर हो गया 10%, अंबुजा 8-10% रिकवर हो गए। कोई रिकवर कैश के नहीं हुए तो नहीं हुए, किसी में लोअर सर्किट है तो है। सो आई थिंक बेहतर ये है कि शांति रखिए, नया कुछ भी ना करें, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इंट्राडे करें और बहुत छोटी पोजीशन में करें, वो ज़्यादा ठीक है। ये ध्यान में रखें, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।